बुधवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बरसेंगे बादल। बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह छा सकता है घना कोहरा। कोंकण, गोवा के वेंगुर्ला में अधिकतम तापमान रहा 37.1 डिग्री। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। बुधवार को उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बुधवार को कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा है। बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। उत्तराखंड में बुधवार को कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। बुधवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। जबकि बुधवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को कोंकण, गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की उम्मीद नहीं दिख रही है। बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में बरसात के आसार नहीं है। बुधवार और गुरुवार को केरल में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। जी हां, तो आने वाले 2 दिनों में देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है और कुछ ऐसा ही देखने को मिला पिछले 24 घंटों के दौरान भी। आइए आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हुई बारिश, कहां चली शीतलहर और कहां छाया कोहरा। पहले अगर बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश हुई। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहा। बात करते हैं शीतलहर की। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली, छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चली और ओडिशा में भी कहीं कहीं शीतलहर का असर दिखा।
आइए आपको बता दें कोहरे का हाल कैसा रहा। पंजाब के कई हिस्सों में बेहद घना कोहरा छाया रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह मध्यम से घना कोहरा छाया। उत्तराखंड में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हल्का कोहरा छाया रहा तो बिहार में कहीं कहीं मध्यम कोहरा देखने को मिला। और आइए अब जानते हैं कि देश के किन हिस्सों में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डाल लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके अलावा कोंकण गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। वहीं केरल में भी अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि मध्य महाराष्ट्र में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। इसके साथ ही रायलसीमा में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण गोवा के वेंगुर्ला में 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। देखते हैं न्यूनतम तापमान का हाल क्या रहा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। जबकि मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। इसके साथ ही विदर्भ में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं ओडिशा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय देश के कई हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में फसलों में सिंचाई करना बेहद जरूरी है। फिलहाल महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञों की सलाह, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोंकण में इस समय मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए सलाह है कि वे सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के किसान भी इस समय गेहूं, कुसुम और चने के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में इस मौसम में प्याज में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है।
बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। यही समय चने की कटाई जारी रखे, साथ ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई भी करते रहे। वहीं मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले में अलसी की कटाई जारी रखे। मराठवाड़ा में इस समय आम में फफूंदी के लगने की संभावना है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। वहीं विदर्भ में जहां सिंचाई की सुविधा हो, वहां के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली, तिल और कुसुम की बुआई करें। विदर्भ में ही इस समय ग्रीष्मकालीन धान की रुपाई भी करते रहे। दक्षिणी गुजरात में धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं काबुली चने में हल्की सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही सब्जियों की नर्सरी लगाते रहें। यहीं स्ट्रॉबेरी में पराली से मल्चिंग करें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय प्याज की रुपाई जारी रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में मूंगफली, तिल, मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। बुआई के लिए अच्छी किस्मों के बीजों का चुनाव करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही प्याज की रुपाई करें। इसके अलावा यहाँ गेहूं में सिंचाई और सब्जियों में मल्चिंग करें। यही समय अदरक में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। उत्तरी गुजरात में तैयार अरंडी की कटाई जारी रखें। यही समय आलू को रोगों से बचाएं। मध्य गुजरात में गेहूं, काबुली चना, आलू और केले में सिंचाई करें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। व्यवसाय के रूप में इसकी खेती का विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय कुछ इलाकों में इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कुछ में रोपाई की जा रही है। आइए विस्तार से जानते हैं टमाटर की खेती के बारे में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। पंजाब में जहां बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना हुआ है, वहां मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। पश्चिमी पंजाब में किसान मक्के की बुआई कर लें। यहां पर गेहूं को रोगों और सरसों को कीटों से बचाने के उपाय करें। पश्चिमी पंजाब में ही गन्ने की कटाई कर लें। पश्चिमी पंजाब के किसान गन्ने की कटाई के तुरंत बाद पेराई करें। पश्चिमी पंजाब के किसान आलू की फसल को रोगों से बचाएं। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में गन्ने की कटाई शुरू करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में सरसों में सिंचाई करें। मध्य पंजाब में मिर्च और शिमला मिर्च की रोपाई कर लें।
मध्य पंजाब में बैंगन की रोपाई भी किसान इस समय कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं कि हरियाणा दिल्ली के किसान मौसम के लिहाज से इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। पश्चिमी हरियाणा के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई करें। पश्चिमी हरियाणा में इस समय खेतों में सिंचाई और छिड़काव न करें। पश्चिमी हरियाणा के किसान चने को कीटों से बचाएं। पश्चिमी हरियाणा में इस समय पछेती, पत्ता गोभी और फूल गोभी लगाएं। पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुआई मेड़ों पर करना फायदेमंद रहेगा। पूर्वी हरियाणा में पत्ता गोभी और फूल गोभी किसान इस समय लगा सकते हैं। दिल्ली में कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाएं। दिल्ली में ही इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। दिल्ली के किसान इस मौसम में गेहूं को रोगों से बचाएं। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बुधवार को उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बुधवार को कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा है। बुधवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना है। 2 दिन तेलंगाना में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार हैं। उत्तराखंड में बुधवार को कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बुधवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। दो दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।